कर्मों से अपनी मुक्ति होती है। बाबा ने कहा कि क्यों मरे जा रहे हो, जाओ भगवत भजन करो, भगवान को अपना पुत्र मान के उनकी सेवा करो। लेकिन आत्मदेव जी तो बेटा ही चाहते थे, बेटे की लगन लगा के आत्मदेव जी बैठे हैं। आत्मदेव जी कहते हैं महाराज कुछ भी हो जाए हमको तो पुत्र दे दीजिए, हमको बेटा ही चाहिए, कुछ भी हो जाए। बहुत प्रकार से समझाया, नहीं बात समझ में आई। सगर राजा का उदाहरण दिया, कहते हैं 60,000 पुत्र होते हुए भी एक भी बेटा अपने पिता के लिए मुक्ति नहीं कर पाए। कपिल महात्मा के क्रोध में सबको जल के मरना पड़ा बेटा, इसलिए तुम संतान क्यों चाहते हो? अगर बेटा मांग रहे हो, सुपुत्र मिल गया तो जीवन सुखमय होगा, लेकिन कुपुत्र मिल गया तो कुपुत्रो दुखदायक। जिनकी भी संतानें कुपुत्र हो गई होंगी, जरा उनके दिल से पूछिए। जिनके बच्चे कहना ना माने, बुरी संगत में पड़ गए हो, घर परिवार का ख्याल न रखते हो, उन माता पिता और उन परिवार के जीवन में क्या बीतती होगी। इसलिए भगवान से मांगिए, बेटा बेटी दीजिए तो सुपुत्र दीजिए, कुपुत्र ना हो जो हमारे कुल का नाम बर्बाद करे, नष्ट करे। कहते हैं कि कैसे तुमको पता कि पुत्र जो है वो अच्छा ही होगा, अगर कहीं तुमको संतान ऐसे मिल गई जो कुपुत्र हो गई तो? बोले महाराज कुछ भी हो जाए, जो मिले हम स्वीकार कर लेंगे, लेकिन हमको बेटा दीजिए। पीछे पड़ गए पुत्र के लिए, संत ने झोली में हाथ डाला, एक फल निकाल के दिया, बोले अपनी पत्नी को खिला देना, जाओ मेरा आशीर्वाद है, 1 वर्ष के भीतर ही सुंदर पुत्र की तुम्हें प्राप्ति होगी। आत्मदेव जी फल को लेके दौड़ पड़े, संत जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, और जब वो दौड़े अपनी पत्नी के पास आए, पत्नी को उठा के फल दे दिया। बोले देवी ये फल तुम पालो, संत का प्रसाद है, 1 वर्ष के भीतर ही तुम्हें सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी, 1 वर्ष के भीतर ही। अब धुंधली जिनके जीवन में कोई सत्कर्म नहीं, जिनके जीवन में कोई भजन भाव नहीं, वो सत्कर्म कैसे करेंगे? फल को ले लिया, आत्मदेव जी ने 5 नियम बताए। सत्यम शौचम दया दानम एक भक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रो अति निर्मला। 5 नियम है। सत्यम, आत्मदेव जी धुंधली को बता रहे हैं, धुंधली का मन ही नहीं है सुनने का, फिर भी मजबूरी में सुन रही है। पहला नियम क्या है? बोले सत्यम, झूठ नहीं बोलना, और कम से कम 1 वर्ष तक तो झूठ नहीं बोलना। धुंधली ने कहा अरे राम राम, हमारी सुबह ही झूठ बोलने से शुरू होती है और रात तक हम झूठ ही बोलते रहते हैं। हमने तो जीवन में कभी सत्य बोला ही नहीं, हमेशा झूठ बोलते रहते हैं, हमें उसी में आनंद आता है। महाराज हम 1 वर्ष क्या, हम 1 दिन भी झूठ बोले बिना नहीं रह पाएंगे। आप हमें भोजन मत दीजिए, हमसे झूठ बुलवाते रहिए, हम झूठ बोलते रहेंगे। दूसरा बोले शौचम, पवित्रता का विशेष ध्यान रखना है। धुंधली ने कहा अरे राम राम, मैं तो भोजन करके कभी कभी मुंह भी नहीं धुलती, इतनी थक जाके आराम से सो जाती हूँ, पैर भी नहीं धुलती, पवित्र भी नहीं होती, जाके आराम से सो जाती हूँ, मुझे क्या गम है? महाराज ये पवित्रता किस चिड़िया का नाम है वो तो हमें पता भी नहीं है, कैसे होगा? तीसरा है दया दान, दया माने प्रेम। बोले सभी से प्रेम करना है। धुंधली ने कहा हमने प्रेम सीखा नहीं है। हाँ महाराज झगड़ा लड़ाने के लिए बता दीजिए, अभी चले जाएं तुरंत झगड़ा करवा दें। तोड़ना कितना आसान है किसी चीज को, हाँ या ना? जोर से बोले, तोड़ना आसान है कि नहीं? कोई भी वस्तु वो उठा के पटक दीजिए टूट जाएगी, 1 सेकंड नहीं लगेगा तोड़ने में, लेकिन जोड़ने में बोले वर्षों लग जाता है। एक बनाने वाले ने अपनी कितनी मेहनत लगा के उस वस्तु को कितने दिन में बनाया होगा, और हम तोड़ना चाहें तो 1 सेकंड भी नहीं लगा, उठा के पटक दिए और टूट गए। संबंध भी जीवन में वैसा है, जोड़ने में पूरी उम्र निकल जाती है और तोड़ने के लिए एक वर्ड ही काफी है।
एक शब्द बोल दिया जाए संबंध टूट जाएगा। आप अपने जीवन में, अपने परिवार में संबंधों को बना के रखिए। कोरोना आया था तो सबको पता चल गया होगा कि संबंध कितने मायने होते हैं, परिवार का अर्थ क्या है, परिवार कितना मायने हमारे लिए है। धन दौलत तो आते रहते हैं जीवन में, आपको अकेले कर दिया जाए, सोने का महल बना दें, सोने की थाली दे दें, खाने पीने के लिए 1000 प्रकार के व्यंजन हो, नौकर चाकर हर कोई हो, लेकिन परिवार ना हो, कोई बात करने वाला ना हो, पत्नी ना हो, बच्चे ना हो, माता पिता ना हो, तो क्या घर अच्छा लगेगा? क्या वो सोने की दीवारें अच्छी लगेंगी? क्या वो सोने की थालियां अच्छी लगेंगी? व्यक्ति कहेगा ना ना महाराज, हमें पत्तल में दे दो, हमें नमक रोटी दे दो, लेकिन मेरा परिवार संग होना चाहिए, माँ हो, पिता हो, बच्चे हो, पत्नी हो। इसीलिए तो ये मानव जीवन मिला है। इसलिए मैं तो कहूंगा सबसे प्रेम करिए, जितना भी परिवार है सबसे प्रेम बनाइए, सबसे प्रसन्नता बनाइए। सबसे प्रेम होगा तो जीवन आनंद में रहेगा। धुंधुली ने फल को खाया नहीं, दानम बोले दान पुण्य करना है। धुंधुली ने कहा हम कभी जाते ही नहीं, ना कथा में गए, ना कुछ दिया, ना मंदिर में गए, ना कुछ चढ़ाया, ना आरती ली, ना 1 रुपया डाला उसमें। हम कोई गलत काम नहीं करते। धुंधुली ने कहा ये सब धुंधली को गलत काम लगता है, पूजा में जाना, धर्म करना, कथा सुनना। भाई कथा का नियम ये, कोई कथा में आता तो खाली हाथ तो आता नहीं, कुछ ना कुछ भगवान के लिए श्रद्धा सुमन जो बने यथाशक्ति दक्षिणा भगवान को अर्पण करता ही है। और नाव वालों के यहाँ तो कथा होती ही रहती है, आपको बताना थोड़ी है? आपको थोड़ी बताना है, आप तो जानते ही हैं नियम क्या है कथा का। धुंधुली ने कहा महाराज हमने कभी दान पुण्य नहीं किया, अब खालू फल। बोले एक भक्तम तु भोजनम, एक और नियम है, 1 वर्ष तक एक ही टाइम भोजन करके रहना है। धुंधुली ने कहा सच कह रही हूँ महाराज, तुम्हारे लिए वो 4 नियम कर लूंगी, लेकिन अगर ये भोजन एक टाइम दोगे तो हम कोई नियम नहीं करेंगे। बोले क्यों? बोले हम तो 5 बार खाते हैं, दिन भर खाते ही रहते, फिर भी भूख लगी रहती है। कई लोग दिन भर खाते हैं, पूरा दिन खाएंगे, फिर भी उनको कोई कह देगा, कहेंगे आज हम व्रत है, आज व्रत है, आज एकादशी, कुछ नहीं खाए, और सुबह से लग गए खाने के लिए, रात तक खाए जा रहे हैं। उपवास में भी इतना ज्यादा खा लेते हैं ना, किसी के बगल बैठे तो वहां भी ढकारे आ रहे हैं। फिर कह दोगे व्रत करके आए। व्रत में इतना ही अल्प आहार लिया जाए कि आपके अंदर चेतना बनी रहे, एक टाइम खाएं तो और बेटर है। जितना कम आहार लेंगे, जितना कम फरहार लेंगे, उतना ही मन शुद्ध सात्विक बना रहेगा। तो व्रत करें तो अन्न का त्याग करें, बुरे विचारों का त्याग करें, झूठ बोलना छोड़ें, चुगली करना छोड़ें, बुरे कर्म को भी त्यागें। केवल अन्न ही नहीं, अन्न के साथ जो और वस्तुएं हैं उनका भी व्रत करके हमें त्याग करना चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। वस्तुओं का त्याग करिए जीवन में, और भगवान से निवेदन करिए प्रभु ऐसी कृपा मेरे जीवन में करिए कि हम आपकी दरबारी में आ जाएं, आपकी सेवा में आ जाएं। ऐसी कृपा कर दीजिए मेरे गोविंद, हम आपकी ही सेवा करें। जी लेंगे सरकार तेरी सरकारी।